वो तेरी खैर गोडी लगा के चढ़ गया ओए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहसिन इस्माइल। एक नए दिन नई दोपहर के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज। समर अपनी पीक पे है और जब विलेजेस में समर के ये दिन होते हैं ना, हरियाली तो विलेजेस में जा चुकी होती है, पर कुछ खेत ऐसे होते हैं जिस तरह अपने माशाल्लाह ये सूरजमुखी के खेत हैं। इस तरह की जो जगह होती है ना वो बहुत प्यारी होती हैं और इनकी वजह से फिर जो नज़ारे हैं ना वो भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। मैं ज़रा आपको यहाँ से थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह इधर देखें, येलो फूल जो है ना पूरे अपने जोबन पे हैं। और ये जो सूरजमुखी के बीज है ना, सॉरी बीज कह रहा हूँ, जो फूल है माशाल्लाह इनमें ज़रा देखें, ये वाला जो है लाइक इसमें शहद की मक्खियाँ, तितलियाँ रंग बिरंगी और मुख्तलिफ जितने भी हशरात होते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों इन खेतों में होते हैं। पहले जब सूरजमुखी को पानी लगाया था मैंने आपको जब सीन दिखाया था, लेकिन उन दिनों ना सूरजमुखी में फूल नहीं खिले हुए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं और देखें कितनी अच्छी क्रॉप है अपनी माशाल्लाह सूरजमुखी की। इस तरह इस वाले फूल का ज़रा साइज़ देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस पे ज़रा कुदरत के ज़रा आप कारीगरी देखें किस तरह अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इसको सजाया है जी, एक तरतीब में सीक्वेंस में माशाल्लाह। जैसे नीचे को जाएंगे तो कुछ इस तरह का नीचे इसका तना होता है। और इधर से अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये वो खेत था जिससे गंदम हमने आड़तियों को जब उठवाई थी तो वो यही जगह थी, इस जगह पे उठवाई थी। और माशाल्लाह इसका व्यू ज़रा देखें कितना प्यारा है। इस साइड पे भी सूरजमुखी, इस साइड पे भी सूरजमुखी, इधर अपने पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूरजमुखी है जी। इधर हमने लगाए हुए हैं जी टोटल 4 एकड़ सूरजमुखी के। और इधर वो अपना छोटा सा बगीचा है जी इस साइड पे, ये अमरूद का दरख्त लगाया हुआ है और इसमें भी छोटे छोटे अमरूद इस टाइम पे लग रहे हैं। और इधर माशाल्लाह अपने केले के पेड़ हैं जी इस साइड पे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। इन दिनों में ना बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और जब बारिश आती है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आता है और जिसकी वजह से ये देखें इस वाली जो फसल को ना उन दिनों पानी लगाया था, पानी लगाने की वजह से ये कुछ इस साइड को गिर गई है जी। अल्लाह खैर करेगा, अब तो फल तो तकरीबन आ गया हुआ है। अब मुझे नहीं इसका आइडिया कि इस गिरने की वजह से इस पर कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। और इधर देखें जी फल शायद आपने पहले ना देखा हो जी, इसे हमारी ज़ुबान में इधर पिलके कहते हैं और ये स्टमक के लिए और जिन लोगों के पाँव पे सोजिश वगैरह आती है ना उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है एक जी। गुच्छों के गुच्छे लगे हुए हैं पूरे इनके माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साइड पे भी देखिएगा, ये आप ऐसे इनको तोड़ सकते हैं जी ऐसे करके कुछ, और फिर ऐसे तोड़ने के बाद था इन्हें एक दफ़ा में खा सकते हैं। और इधर है जी अपने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे उधर जामुन का दरख्त, इधर आम का, ये भी आम का है। और आम के जो पेड़ होते हैं ना इनमें इन दिनों में ना छोटी छोटी अम्बियाँ केरियाँ लगी होती हैं। कच्चा फल होता है ना आम का, उसे केरी या अम्बी कहते हैं हमारे इधर लोकल ज़ुबान में। इधर माशाल्लाह जी मेरे भतीजे मेरे से पहले ही आ चुके हैं। हाँ भाई अब्दुल्ला दिखा ज़रा, वाह देखें कितने कितने बड़े आम हो चुके हैं जी। इधर माशाल्लाह अब्दुल्ला, मोहम्मद साद और मोहम्मद अहमद। हाँ भाई खा नहीं रहे आप दोनों? अभी तो टूटे नहीं है। और माशाल्लाह जी इस वाले आम में जो है ना अपने फल लगा हुआ है और इस दफ़ा इतना ज़्यादा फल नहीं है। और एक तो फल नहीं है और दूसरा जो विलेजेस के बच्चे होते हैं ना उन्हें अगर पता चल जाए ना कि यहाँ पे फल है कोई, तो वो बच्चे सारे जो है ना इकट्ठे होके आ जाते हैं। और जब इतनी इतनी बड़ी फसल हो ना, इतनी इतनी बड़ी क्रॉप हो, इसमें से फिर वो दूर से नज़र भी नहीं आते। हमने हालांकि एक बंदे को स्पेशल राखी करने के लिए इनके लिए रखा हुआ है, लेकिन वो बेचारा साइड पे बैठा रहता है। बच्चे कहीं ना कहीं से इस क्रॉप से निकल के आके ना सीधे आराम से ऊपर चढ़ते हैं, इसके आराम से आके तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जेबें भरते हैं और लेके चले जाते हैं। इस आम के नीचे नीचे देखें जितनी भी जगह है ना वो बच्चों ने सारी फसल जो है ना ख़राब कर दी हुई है। एक तो साए में पहले ही फसल नहीं होती और दूसरी बच्चों ने जो है ना रही सही कसर इस पे निकाल दी हुई है। वो किधर गया? ऊपर ही रह गया वो।
ओए अब्दुल्ला, हाँ जी ऊपर से नहीं उतरेगी काका? उतरेगी। उतरेगी, लेकिन ऊपर से मिलने वाला कुछ नहीं है, सारे दूर दूर हैं। बिल्कुल लास्ट पे जो आखिरी टहनी है ना, उन पे लगे हुए हैं सारे आम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो नहीं उतारी गई, लेकिन अब्दुल्ला ने एक देखें उतार के पैक किया। माशाल्लाह साइज देखें। ओ तेरी खैर। माशाल्लाह 8 से 10 तोड़ी हैं, क्योंकि अभी एक वीक में ना ये और ज़्यादा इनका साइज़ बढ़ता जाएगा। लेकिन इनको खाने के लिए ना स्पेशली हम चूरन लेके आए हुए हैं। निकालना भाई। जब बचपन में छोटे होते थे ना, जब इस तरह चूरन लेके बाहर हम भी लोगों के दरख्तों के नीचे, आम के दरख्तों के नीचे जाया करते थे, वहाँ से खाया करते थे। इस नमक के साथ ना कच्ची अम्बियाँ इंशाल्लाह लगा के खाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। ओ तेरी खैर, ले आ भाई ले आ। माशाल्लाह ये फल है, और अब खोलेंगे जी इन्हें। अच्छा हम बड़े हो गए हैं, लेकिन इस चूरन का जो जायका है ना, वो अभी भी वही है जब छोटे हुआ करते थे ना, सेम वही जायका है। इतना चूरन ज़्यादा होगा ना, उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। अस्सलामुअलैकुम। फहद किधर लेके आया हुआ है को? मिट्टी लेने आया हूँ। हैं? मिट्टी लेने आया। मिट्टी लेने आया, क्या करेगा मिट्टी का? छत के ऊपर लगाएंगे। हाँ भाई आंधी ड्राइवर है हमारा। चल भाई सारे मिलके भरते हैं। नहीं आती नहीं आती। गर्मियों में ना जो कच्ची छतें होती हैं उनके ऊपर लगाने के लिए इसे ले कहते हैं, यानी कि मिट्टी की एक स्पेशल तरह की परत चढ़ाई जाती है, जिससे चीकनी मिट्टी जो है ना, जिस खेत की चीकनी मिट्टी हो उसे लेके इस तरह जाते हैं। बांध क्यों रहा है इसे? हैं? अच्छा ड्राइवर है तू इसका। भरो हम पानी पी के आते हैं। पहले हम थे जी अपने खेत में, और अब आए हैं इस टाइम चाचू लोगों के खेत में, और इधर लगी हुई है जी सोलर मोटर। शाम होती जा रही है, जिसकी वजह से ना धूप की शिद्दत में कमी आ रही है, और वैसे वैसे पानी है जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जा रहा है। और देखें माशाल्लाह चारपाई कितनी ज़बरदस्त जगह पे बिछाई हुई है। अब डीज़ल इंजन चलाना किसानों के लिए कम से कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना महंगा डीज़ल। ये जो मेरे पीछे ट्यूबवेल है ना, ये तकरीबन 450 रुपये का 1 घंटे का डीज़ल जी खर्चा आता है। इसको अगर चलाया जाए 1 घंटे के लिए, अगर 10 घंटे से चलाया जाए तो 4500 रुपये का तेल लगता है दोस्त। इसलिए अब इन्हें छोड़ के हमारे जितने भी किसान भाई हैं ना, खासकर हमारे एरिया में, वो शिफ्ट होते जा रहे हैं जी सोलर प्लेटों पे, और इस तरह की सोलर मोटर्स जो है ना उन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। पर सोलर मोटर जो है इनका ड्रॉबैक ये है जी, जब बादल होगा, जब नहीं चलाई जाती और जब धूप कम होती है ना, तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनका पानी कम होता चला जाता है जी। और ये सामने जी अपने चाचू लोगों का ट्रैक्टर 385 उससे कद्दू किया जा रहा है, और अब इसमें धान की जो पनीरी है ना वो काश्त की जाएगी। उसके लिए खेत को हमवार करने के लिए ना इस तरह पानी छोड़ के पहले हल चलाया जाता है, और हल चलाने के बाद फिर लास्ट पे इसे एक लेवल में करने के लिए इस तरह सुहागा लगाया जाता है। और सुहागे पे चाचू का बेटा अखलाक खड़ा है जी पीछे। हाथ हिला रहा है। हो गया कद? हो गया बस तकरीबन 15 किले 15 किलियां दी इत्थे ते अज कदू कीता? कल बीजोगे? नहीं अज राती बीज भिजवावांगे। अच्छा अज पाएंगे दवाई शवाई। अच्छा या तो लोग गंद गुंद निकलदा ना पनीरी विच, हाँ वो नहीं निकलेगा। सही। इसलिए 2-3 दिन पहला ही कद कर रहा है, पहला ही करते ही जो बीज पाते तो 1 दिन पहला करते, पहला कर बैठे पहले कर खड़ा कद। ओए आप लोगों ने तो हमारे यहाँ पानी पीते हुए रेडी सारी भर दी है।
चल लग जाए, कोई रेस रूस लगाओ, हमें कुछ दिखाओ। नहीं लगेगी, क्यों? थक गए, आगे लगाई लग जाए पता रेस थोड़ी सी पर है 16 करा है। रेडी 16 करा कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਟ ਆ ਫਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਜੇ तो सारी तो नीचे गिर रही है, आप भर क्या रहे हो? आप ऐसी रेस को रहने दो यार। कितने हार्स पावर का इंजन है इसका? 5000 हार्स पावर का आ जाएगा। वो तेरी खैर गोडी लगा के चढ़ गया ओए। आजकल के दौर में तो किसी के पास दोस्तों टाइम ही नहीं है इस तरह घूमने के लिए और इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। स्पेशली जो कुदरत की चीज़ें हैं हमारे पास, कुदरत के जो नज़ारे हैं और कुदरत ने जिन चीज़ों से हमें नवाजा है ना, उनको भी एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मोहसिन इस्माइल को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिएगा इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।